हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दिस इज़ डॉक्टर सागन एंड वी आर इन कश्मीर। आज डे ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं, बट बिफोर डूइंग दैट आप मेक श्योर कि आप मेरे दूसरे चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें। ऊपर टैग आ रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की इस ट्रैवल व्लॉग को शूट करने में। गो देयर, सब्सक्राइब दैट चैनल एंड मेक श्योर टू वॉच माई ऑल व्लॉग्स। ठीक है, अब आते हैं डे ट्रेडिंग के बारे में, जिसके बारे में सबने पूछा है, बहुत रिक्वेस्टेड है। एंड जो बंदा डे ट्रेडिंग सीख जाता है, इट्स लाइक आप दिन में 15 से 20 हज़ार कमा सकते हैं। बट कुछ उसूल हैं। 15 से 20 हज़ार आप दिन में क्या, आप उससे डबल कमा सकते हैं, डिपेंड करता है आप डे ट्रेडिंग किस तरह करते हैं। बट कुछ उसूल हैं, पहले उसूलों पे जाते हैं, फिर 3 टाइप्स के डे ट्रेडिंग पे आते हैं जो मैंने खुद डिवाइड किए हैं। पहला उसूल है कि आपको बहुत पैसा चाहिए। फर्स्ट, कम से कम अगर आपको पैसा चाहिए डे ट्रेडिंग के लिए, मैं समझता हूँ अगर आप चाहते हैं कि आप सेफ़ ट्रेडिंग करें, ठीक है ना, पहला उसूल सबसे ज़्यादा पैसा चाहिए। और सबसे ज़्यादा पैसा से दूसरा जो उसूल है, आपने पहले ट्रेड किए हों, आपको पता है बाय एंड सेल, आपको थोड़ी ज़्यादा मार्केट की नॉलेज है। अगर मार्केट की नॉलेज नहीं है, जस्ट डोंट रश इनटू डे ट्रेडिंग। फर्स्ट यू मस्ट नो अबाउट द मार्केट, बेसिक मार्केट आप लोगों ने ट्रेड किया हो। सेकेंडली यू नीड मोर मनी, लाइक 10 लाख तो कम से कम होने चाहिए डे ट्रेडिंग के लिए। उसके बाद आपके पास आना है प्लेट स्मार्ट। प्लेट स्मार्ट का मतलब कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग। सबसे पहले जो मैं डिवाइड करता हूँ, इट्स अबाउट रिस्की ट्रेडिंग, जिसमें आप फुल टुल रिस्क लेके आप पैसा बहुत बना सकते हैं, बट इट्स अबाउट रिस्क। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करना जानते हैं तो आप पैसा ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन रिस्क से आपके सारे पैसे जा भी सकते हैं। अब रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क ट्रेडिंग कैसी है, पहले मैं बताता हूँ कि आप डे ट्रेडिंग से कितना कमा सकते हैं। कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10 लाख है और 20 रुपये वाला कोई भी शेयर है। 10 लाख रुपए, 20 रुपये वाला कोई भी शेयर। अब 20 रुपये तक के जो शेयर्स होते हैं उन पे जो टैक्स लगता है, जो ब्रोकरेज फीस लगती है, 0.03। अब 10-20 रुपये के शेयर या 19 रुपये के शेयर में 1 रुपये या 1.5 रुपये का फ्लक्चुएशन आता है। आप 1 रुपये या 1.5 रुपये के फ्लक्चुएशन से सिर्फ आधा रुपया 0.5 निकालने की कोशिश करें। लो पे बाय करें, सेल इट एट द प्रॉफिट ऑफ 0.5। उससे कम करें, आपकी मर्जी, पर हम कैलकुलेशन के हिसाब से 0.5 के हिसाब से करेंगे। सो मल्टीप्लाई, डिवाइड करें किसको, 10 लाख को 20 रुपये से, आपके पास 50,000 शेयर आएंगे। ये हम 10 लाख के अमाउंट पे बैठ के बात कर रहे हैं। 50,000 शेयर आ गए। अब 50,000 शेयर का आपके क्या करना है, आपको 0.5 उठा लिए 50,000 शेयर, आप उसको 0.5 पे उसको बेचना है। 0.5 पे आप जब उनको बेचेंगे, यू विल बी गेटिंग द प्रॉफिट ऑफ 25,000 रुपीज़। 25,000 रुपीज़ 12 मिनटों में हो सकता है, 10 मिनट में हो सकता है, 5 मिनट में हो सकता है। इट टेक्स नो टाइम। दिन के हो सकता है सुबह मार्केट ओपन हुई, बीच में इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आई, जब मार्केट क्लोज होने वाली होती है, तो क्योंकि मार्केट जब ओपन होती है और क्लोज होती है, इन दरमियान में ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती है बनस्बत बीच में। तो आप एक चीज़ खरीद रहे हैं और बीच में परेशान हो, नहीं बिक्री यार, लो पे बेच दूँ, जल्दबाजी ना करें, मार्केट क्लोज होने तक का, एंड तक का वेट करें। ठीक है, 0.5 पे फॉर एग्जाम्पल आपने बेच दिया, आपको 25,000 फ़ायदा हुआ। अब 25,000 में हम लगाएंगे 30%। फॉर एग्जाम्पल अंदाज़ा लगाएं, आप नॉन फाइलर हैं, अगर फाइलर हैं 20% लगेगा टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, जो आपने प्रॉफिट कमाया उस पर ही सिर्फ टैक्स लगेगा। 20-30% लगाते हैं जो नॉन फाइलर हैं, जो लोग नॉन फाइलर हैं तो हम मोटा मोटा रकम लगाते हैं। आपको 30% के हिसाब से 25,000 पे 7,500 रुपये टैक्स लगेगा। उसके साथ जो ब्रोकरेज फीस है, अगर आपका खुद का ऑनलाइन अकाउंट है, मतलब खुद ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको 0.03 नॉर्मल जो रेट है ब्रोकरेज हाउस का, वो लगेगा, जिसके हिसाब से 1500 आपको 25,000 पे टैक्स लगेगा। तो इसका मतलब ब्रोकरेज फीस लगेगी, इसका मतलब आपने पूरे 9,000 रुपये टैक्स में काट दिए। आपको अब जो नेट प्रॉफिट हो रहा है, जो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, आपके पास 16,000 रुपये 12 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, एक दिन में, ये टाइम पीरियड रख सकते हैं। अब आते हैं, ये मैंने बेसिक आपको कैलकुलेशन बता दी, आप 10 लाख की ट्रेडिंग किस तरह कर सकते हैं। अब आते हैं, हम बात करते हैं रिस्की ट्रेडिंग क्या होती है। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट रिस्की, देन हम बात करेंगे सेफ, देन बात करेंगे सेफेस्ट। रिस्की ट्रेडिंग में आप उन स्टॉक्स पे बैट करेंगे, उन स्टॉक्स पे ट्रेडिंग करेंगे जो अभी ट्रेंडिंग है मार्केट में, जो गर्म है, विदाउट रीज़न। उनकी फंडामेंटल्स को छोड़ दें, ऐसे ही न्यूज़ फैली हुई है या कोई पीछे से हाथ, मतलब शेयर्स पे शेयर्स खरीदा जा रहा है, जैसे टीआरजी को किया जाए। टीआरजी को अपने ओवर वैल्यू किया गया था, वो पीआईओसी अपनी सीमेंट कंपनी सारी पीछे जा रही थी पिछली दफ़ा, अगर आपको नोट हो, लेकिन पीआईओसी को ऊपर लेके जा रहे थे। तो ये होते हैं वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स, इन पे बैट लगाएं, 0.5 में निकल जाए। मतलब ज़्यादा मार्क डिफरेंस ना रखें, ज़्यादा रखेंगे देयर विल बी अ प्रॉब्लम।
छोटा छोटा रखें, एक प्रॉफिट लिया आप दूसरे के लिए वेट कर सकते हैं, या उस दिन के लिए बल्कि निकल ही जाएं, छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाएं, क्योंकि ज़्यादा बैठेंगे आप रिस्क मैनेज वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ट्रेड पहले तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे, दूसरा आप एलबी पे खेल सकते हैं। जैसे हम कहते हैं 1 लाख पे मेरे ख्याल से कुछ 55 रुपये, आई थिंक समथिंग लाइक दैट, 55 रुपये कुछ इतने ही पैसे लगते हैं। एलबी मतलब आप बोरो करते हो ब्रोकर्स मनी, ब्रोकर मनी आप बोरो करने के बाद आपने जो मतलब 5 लाख पे बल्कि 2.5 लाख पे आप 10 लाख तक ट्रेड कर सकते हो। आई गेस इट्स 4 टाइम्स। आप देखें, आप चेक कर लें, इट्स अबाउट लाइक आपके पास 2.5 लाख हैं या 3 लाख हैं, आप 10 लाख तक की ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब आप रिस्क ले रहे हैं, थोड़ा भी फ्लक्चुएशन आ गया आपके वो शेयर्स ऑटोमेटिकली सोल्ड ऑफ हो जाएंगे, आप नेट नुकसान में चले जाएंगे। तो उस नुकसान से बचने से पहले आप ये भी मार्जिन रखें, बट इट्स अ रिस्की ट्रेडिंग। मैं बता रहा हूँ आपको, उस कंपनी का अच्छी तरह पता हो बिफोर मेकिंग दैट रिस्की ट्रेंड। अब आते हैं सेफ जोन में। अब सेफ जोन में वो कंपनीज आती हैं जो अपनी फंडामेंटल्स के हिसाब से सही है। आपको पता है वो नॉर्मली जो ट्रेड हो रही थी, फॉर एग्जांपल हमारे पास यूबी जो आ गए फौजी फर्टिलाइजर्स आ गए, हैस्कोल आ गया, जो नॉर्मल रेंज में इतना नॉर्मल फ्लक्चुएशन शो कर रही होती हैं और अंडरस्टैंडेबल प्राइस पे जा रही होती हैं। ऐसे नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से आसमान पे जा रही है, अपनी मर्ज़ी से जो ट्रेंडिंग नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपने लिहाज से उनका अप ट्रेंड है, अच्छी तरह अप मार्केट में अच्छी तरह फ्लक्चुएट होती हैं, अच्छी तरह नीचे, क्योंकि हमें फ्लक्चुएशन मार्केट में खेलना है, हमें स्टॉक्स को होल्ड नहीं करना, हमें आज लेना है, आज ही बाइक, आज ही सेल करना है। वी डोंट वांट टू होल्ड देम फॉरएवर। ठीक है, अब आते हैं सेफेस्ट पे। अब सेफेस्ट पे जो सबसे पहला उसूल है कि पैसा आपका अपना होना चाहिए। आप ब्रोकरेज का पैसा इस्तेमाल नहीं करेंगे। यू शुड हैव योर ओन मनी। 10 लाख का हिसाब लगाते हैं, आप ऐसे स्टॉक्स पे खेलें, मेरी बात सुनें, सेफेस्ट की बात करें, ऐसे स्टॉक्स पे खेलें जिनकी हिस्ट्री मजबूत है, फौजी हो गया, यूबीएल हो गया, और कोशिश करें उन स्टॉक्स पे खेलें जो आपको डिविडेंड देते हो। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ यूबीएल, इट्स माई फेवरेट। मुझे अगर कोई किसी भी प्राइस पे यूबीएल देना, आई विल होल्ड इट बिकॉज ऑफ इट्स डिविडेंड रेट। वो आपको क्वार्टरली 10 रुपये 12 रुपये तक का डिविडेंड देता है, एंड इट्स बेटर देन म्यूचुअल फंड्स। अगर वो आपको क्वार्टरली, मैं इस पे यूबीएल पे बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ कि अगर आपको क्वार्टरली दे रहा है, यू आर गेटिंग काइंड ऑफ 30%। अगर उसको टैक्स काट देते हैं तो यू आर गेटिंग 25% अ ईयर। इट्स अ बिग रिटर्न आपका इन यूबीएल। 10 लाख पे आप समझे 2.5 लाख का प्रॉफिट। अगर उस जगह आप म्यूचुअल फंड्स चले जाते हैं, इट विल गेट यू साइम 10% 12% कहेंगे, टैक्स वैक्स लगा के, छुपे हुए रस्तम लगा के आपको आखिर में 8-9% का प्रॉफिट वो म्यूचुअल फंड्स वाले देते हैं। उसके बाद एक और चीज़ आती है इंडेक्स फंड, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, लेकिन उसके बारे में कभी और बात करेंगे। अभी बात करूँ कि सेफेस्ट आप किस तरह डे ट्रेड कर सकते हैं। यूबीएल उठा लिया फॉर एग्जांपल, आज यूबीएल पे आप डे ट्रेड कर रहे हैं। यूबीएल अभी लास्ट टाइम मैंने जो ट्रेड किया था 107 रुपये 116 रुपये तक गया, 125 तक गया था, 116 पे भी मैंने इस पर ट्रेड किया था। अब जो यूबीएल है वो 100 से ऊपर का है, इसमें फ्लक्चुएशन 1, 2, 3 रुपये तक की जाती है, 5 रुपये तक की जाती है। तो जितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन, आप 100 से ऊपर का ट्रेड कर रहे हैं, शेयर पे ट्रेड कर रहे हैं, तो आप मार्जिन 1 रुपया या 2 रुपया रखें कि यार इसमें 1 रुपये की प्रॉफिट, 1 रुपया मिनिमम रख लें, क्योंकि इसमें 100 से ज़्यादा वाले में 1 रुपये की फ्लक्चुएशन आ ही जाती है। अगर नहीं भी आती तो यूबीएल को आप जब होल्ड करेंगे ना, इवन यू होल्ड इट फॉर 3 to 4 months, यू आर गेटिंग ए क्वार्टरली डिविडेंड। अगर वो नीचे भी चला जाता है ना, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट लूजिंग योर मनी। यूबीएल ऐसी चीज़ है, पैसे लगाए, डे ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं हुआ, वो नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड पकड़ रहा है, होल्ड इट, डोंट वरी अबाउट द स्टॉक प्राइस। आपको डिविडेंड में उतने पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ये इतने मजबूत स्टॉक्स हैं कि ये फ्यूचर में आगे चढ़ेंगे। एंड आई होप यू लर्न समथिंग इन दिस वीडियो। रिस्की ट्रेडिंग, नाम क्या है, ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, सेफ डे ट्रेडिंग, एंड सेफेस्ट विच इज़ यूबीएल, एंड अदर ट्रेड्स, अदर स्टॉक्स दैट आर प्रोवाइडिंग डिविडेंड्स, जो एक मजबूत कंपनीज हैं। फौजी हो गया, फौजी फर्टिलाइज़र हो गया, आपके HBL हो गया, बहुत सारी कंपनीज, एक टॉप 25 की लिस्ट आ गई, आप अगर आप उसको चेक करें, एंड इट विल बी मच प्रॉफिटेबल। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच अदर वीडियोज़ एंड कीप वॉचिंग Dr. Sagan. See you next time.